अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शम्स STV उर्दू से। एक बड़ी पुरानी तहरीर नज़रों से गुजरी, सोचा आपसे ज़िक्र करता चलूँ। शायद मैं भी एज के उस हिस्से में हूँ जिसमें मुझे इस तहरीर की बहुत अच्छी तरह से समझ आई। तहरीर कुछ यूँ शुरू होती है, मेरे बार बार मांगने पर भी अब्बा जान ने मुझे साइकिल नहीं दी। मैं हर बार मांगा करता, वो साइकिल नहीं दिया करते थे। वो साइकिल उन्हें बहुत प्यारी थी। बड़े प्यार से हर जुम्मा के रोज़ उसकी सर्विस करते, पुराने गाने चलते, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में ज़रा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में, साइकिल ना हो जैसे महबूबा हो, इतनी मोहब्बत। भाई मैं क्या करता, मुझे अब्बा की साइकिल बहुत अच्छी लगती थी, मुझे बड़ी भाती थी। जब मौका मिलता लेकर निकल पड़ता। मैं चलाता भी तो बड़े तरीके से था ना, अक्सर गिरा भी करता था, चैन भी उतर जाती थी, हैंडल भी मुड़ जाता था, मेरे घुटने भी छिल जाते थे। अम्मा से डांट अलहदा पड़ती। फिर एक दिन अब्बा ने साइकिल अजीज़ चचा को दे दी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था, शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा। अपने प्यारे अब्बा की ये कज अदाई मुझे हरगिज़ नहीं भाई। वो जानते भी थे कि मुझे साइकिल चलाने का कितना शौक़ था और मेरी बजाय साइकिल उन्होंने उठाकर अजीज़ चचा को दे दी। मैं अब्बा से बहुत नाराज़ था। बचपन के हाथ से मेरा हाथ कब छूटा पता ही नहीं चला और मैं बड़ा हो गया। साइकिल वाली नाराज़गी भी मेरे साथ ही बड़ी हो गई। उन्हीं दिनों में FSC का इम्तिहान पास किया तो मेरा मेडिकल में दाखिला हो गया। मैं पढ़ाई में मसरूफ़ हो गया। बचपन की यादें संवार कर, तह लगा कर, संभाल कर रख दी। कभी कभार लोरी की धुनों की तरह बजती, उनमें से एक उदास धुन सबसे अलहदा बजा करती। गली मोहल्ले से गुजरते हुए साइकिल की घंटी और अब्बा के पुराने गाने अब भी मेरी उदासी का सबब बन जाया करते थे। जाने क्यों साइकिल का दुख मेरे दिल से जाता ही नहीं था। यादों की तपती धूप में नंगे पांव दौड़ता अजीब दुख था, कमला झल्ला। शायद बचपन के सब दुख ऐसे ही होते हैं। फटी जेब से आखिरी 2 आने गिरने के दुख, जैसे अब्बा बूढ़े हो गए, बीमार रहने लगे। वक्त गुजर गया और मैं डॉक्टर बन गया। अब्बा को जाने की जल्दी थी, शायद मेरे नतीजे का इंतज़ार कर रहे थे। मेरे नतीजे के 2 दिन बाद ही चले गए। अजीज़ चचा अफसोस करने आए। देर तक मेरा हाथ थाम कर बैठे, अब्बा की बातें करते रहे। अब्बा का जिक्र हो और उनकी महबूबा का जिक्र न छिड़े, ये कैसे हो सकता है? सब ही साइकिल को अब्बा की महबूबा कहा करते थे। चचा कहने लगे, यार तेरी फीस भरने के लिए उन्होंने साइकिल बेच डाली। मैंने बहुत कहा उधार ले लें, मगर एक नहीं माने। तू जानता है ना अपने असूलों के कितने पक्के थे तेरे अब्बा। मैंने कहा अपनी महबूबा के बगैर जी पाएंगे? कहने लगे, मेरे पुत्र पर ऐसी 1000 महबूबाएं कुर्बान। इससे आगे मैं कुछ ना सुन सका। मेरे दिल में पड़ी नाराजगी सिसकने लगी। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। ये कैसा धोखा खाया था। अपने वालिदैन से प्यार के साथ एहसास भी कीजिए, उनको समझिए। अगर समझ ना पाएं तो इंतज़ार करें। जब आप 50 के और आपकी औलाद जवान होगी तो आपको समझ आ जाएगी। बस उस वक्त आपके वालिदैन नहीं होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।